संसद के 2024 के शीतकालीन सत्र में जोरदार हंगामा होने की उम्मीद है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट करते हुए बताया था कि संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू हो रहा है और 20 दिसंबर 2024 तक चलने वाला है। इस दौरान 16 विधेयक पेश करने की तैयारी है। नमस्कार, मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं इंडिया 27। हालांकि शीतकालीन सत्र के लिए 16 विधेयक सूचीबद्ध किए गए हैं। इनमें 5 नए विधेयक भी शामिल किए गए हैं। बाकी 11 बिल ऐसे हैं जो पहले से ही लोकसभा या फिर राज्यसभा में पेंडिंग है। क्या है ये विधेयक, ये 5 नए प्रस्तावित कानून क्या है और क्या है वो 16 विधेयक, कौन कौन से बिल पेंडिंग है, किन पर हंगामा होने वाला है, सब बताएंगे आपको। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो अगर विधेयकों की बात की जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा वक्फ विधेयक रहने वाला है। हालांकि इसके अलावा भी सनातन बोर्ड की बात भी सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि सनातन बोर्ड जिसकी मांग अब तेजी से उठने लगी है, इस पर महाकुंभ के दिन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद प्रस्ताव भी पास करेगा और इसके बाद इसे आगे सरकार को भेजा जाएगा। और कहा जा रहा है कि इस पर फिर सरकार भी निर्णय लेने वाली है, जिससे अब ये भी संसद में जोरों शोरों से उठाया जाएगा। वहीं अगर वक्फ बोर्ड की बात की जाए तो पहले भी वक्फ बोर्ड को लेकर हंगामा मचा हुआ है। आपको बता दें कि वक्फ बिल को लेकर केंद्र सरकार ने इसमें संशोधन करने का फैसला लिया था, जिसके बाद कैबिनेट की बैठक में वक्फ अधिनियम में 40 संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी, जिसके बाद इसे संसद में पेश किया जाना है। इस विधेयक पर हंगामे के आसार इसलिए जताए जा रहे हैं क्योंकि पहले वक्फ बिल में संशोधन के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी की बैठकें भी की गई हैं। तब चर्चा के दौरान काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला था। अब जेपीसी का रोल क्या है इसमें, तो आपको बता दूं कि संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ बिल 2024 पेश किया था और इसके बाद जो है इसको संसद में जब लाया गया, इस पर काफी ज्यादा हंगामा हुआ था और उसके बाद तब ये जो बिल है उस पर उसको जो है जेसीपी को सौंप दिया गया था, जिसमें जो है काफी सीनियर लीडर्स होते हैं और वही ये डिसाइड करते हैं। उसमें जो है विपक्ष के लोग भी होते हैं, पक्ष के लोग भी होते हैं, सरकार के लोग भी होते हैं और वो दोनों इस पर चर्चा करते हैं और चर्चा के बाद जो सहमति बनती है उसके बाद रिपोर्ट तैयार की जाती है और फिर उसे संसद में पेश किया जाता है। वहीं अब वक्फ बिल पर जेपीसी की पिछली कई बैठकें हुई और हर बार हंगामा भी देखने को मिला। हंगामा यहाँ तक पहुंच गया कि वो झड़प में ही तब्दील हो गया था। यह झड़प बीजेपी और टीएमसी के बीच हुई थी। इसमें कल्याण बनर्जी घायल तक हो गए थे। दरअसल बैठक के दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने अपने पास रखे कांच वाली पानी की बोतल उठाई और मेज पर ही पटक दी और दुर्घटनावश खुद को चोट भी पहुंचा ली। इसके बाद कल्याण बनर्जी को सस्पेंड कर दिया गया था। तो यानी हंगामा यहाँ तक भी देखने को मिला है और अगर ये बिल फिर से आएगा, संसद में आवाज उठेगी, विपक्षी दल कहां तक पहुंच सकते हैं, आप समझ सकते हैं इसके द्वारा। तो विपक्षी दलों के सांसदों ने वक्फ पैनल की बैठक का बहिष्कार भी इससे पहले कर लिया है, मीटिंग से वॉकआउट भी किया है। इससे पहले पिछले हफ्ते भी मंगलवार को हुई मीटिंग में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली थी। हालांकि अब देखना होगा कि संसद में जब ये मुद्दा उठेगा तो कितने ज्यादा हंगामे के आसार हैं। और अब तो सनातन बोर्ड को लेकर भी एक मुहिम सी शुरू हो गई है। इसे लेकर भी क्या होने वाला है वो भी देखने वाली बात होगी। इसी के साथ ही मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक भी लाया जाएगा। तो एक देश एक चुनाव विधेयक भी सूचीबद्ध नहीं है, लेकिन शीतकालीन सत्र के दौरान ये भी आएगा सामने। तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित एक राष्ट्र एक चुनाव से जुड़ा ये जो विधेयक है फिलहाल सूचीबद्ध नहीं किया गया है, लेकिन मंत्रिमंडल इस रिपोर्ट को मंजूरी पहले ही दे चुके हैं और अब कहा जा रहा है इसे भी अब लोकसभा में और जो है संसद के जब शीतकालीन सत्र होगा उस दौरान इसे भी उठाया जाएगा। तो यानी हंगामा काफी देखने को मिलेगा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी इससे पहले हमने देखा है कि विपक्ष ने इसको लेकर भी काफी मुखरता के साथ जो है आवाज उठाई थी। हालांकि सरकार जो है ये कहती आई है, जब रिपोर्ट भी पेश की गई उन्होंने कहा भी कि पहले भी ऐसा हो चुका है जब एक साथ ही चुनाव होते थे, लेकिन विपक्ष अब इसे एक तरह से मुद्दा भी बना रहा है और सरकार को इसमें घेरने का काम कर रहा है, क्योंकि इसमें काफी सारी जो चीजें ऐसी हैं जो समझने वाली है। फिर सवाल ये आ जाते हैं कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू कर दिया जाता है
तो उसके बाद जो है, जो अभी तक जितने भी इलेक्शन हो चुके हैं, क्या उसे निरस्त कर दिया जाएगा, क्या दोबारा से इलेक्शन होंगे? तो कई सारे इसमें जो है सवाल भी है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि रिपोर्ट अब तैयार की गई है, उसके अकॉर्डिंग ही चीजें की जाएंगी। और अब देखने वाली बात ये होगी कि जब संसद में इसको लेकर भी जब ये मुद्दा उठाया जाएगा तो क्या कुछ हंगामा देखने को मिलेगा विपक्ष की ओर से, क्योंकि सरकार को घेरने का प्रयास तो पूरा किया जाएगा। इसके अलावा भी और भी कई मुद्दे हैं। अडानी को लेकर अभी हाल ही फिलहाल में आपने राहुल गांधी का एक बयान भी सुना होगा। उन्होंने कहा कि अडानी को लेकर जिस तरह से अभी एक बड़ा केस सामने आया है और उनकी गिरफ्तारी को लेकर भी बात सामने आ रही है, और कहा जा रहा है कि काफी पैसों का लेन देन भी हुआ है और अमेरिका में ये काफी ज्यादा मुद्दा उठा भी है, और कहा जा रहा है कि अरेस्ट भी किया जा रहा है उन्हें। हालांकि अब राहुल गांधी का ये कहना है कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं, क्योंकि वो अक्सर ही ये बात अक्सर बीजेपी के खिलाफ उठाते रहते हैं जब जनता के बीच में जाते और कहते हैं कि अडानी को जितनी भी शय दी गई है वो बीजेपी द्वारा दी जा रही है। तो यानी अडानी और बीजेपी एक है, और अब और ज्यादा उन्हें एक मौका भी मिल गया है जिससे वो अब अडानी के द्वारा जो है बीजेपी को घेरने का काम करेंगे। और अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी खुद को किस तरह से बचाती नजर आएंगी। इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कहा जा रहा है कि इस बार जो है हंगामा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा और कौन कौन से विधेयक हैं जो पेंडिंग है, और कहा जा रहा है कि ये विधेयक भी संसद में लाए जाएंगे और साथ ही साथ इस पर भी हंगामा होने के आसार है। तो सरकार की ओर से सूचीबद्ध अन्य विधेयक पंजाब न्यायालय संशोधन विधेयक है। इसके अलावा तटीय नौवहन विधेयक और भारतीय बंदरगाह विधेयक को भी पेश किया जाएगा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध भी किया गया है। वहीं पर वक्फ संशोधन विधेयक, जिसे मैंने आपको पहले बताया, और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक भी, इसके साथ ही 8 और विधेयक होंगे जो लोकसभा में लंबित भी हैं और 2 अन्य राज्यसभा के पास है। तो यानी ये सारे विधेयक है जिस पर बातचीत भी होगी। हालांकि हंगामा ज्यादा देखने को मिलेगा ऐसा कहा जा रहा है। तो वहीं पर अब सरकार की क्या कुछ कोशिश रहने वाली वो भी आपको बता दूं तो नरेंद्र मोदी सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में 5 नए विधेयक लाने और विवादास्पद वक्फ संशोधन विधेयक सहित 10 विधेयकों को पारित कराने का प्रयास करेगी। तो इस सत्र में मणिपुर में हिंसा और सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी बुच के खिलाफ आरोपों को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच में टकराव भी देखने को मिलेगा। और अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस बार शीतकालीन सत्र बिना हंगामे के चल पाएगा। हालांकि इसके आसार काफी कम नजर आ रहे हैं। आपका क्या कुछ कहना है इस बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और वीडियो को लाइक भी जरूर करें।